हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है और पार्ट 9 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे तो होगा ही ना, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। स्टार क्या है? आपका एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा? इस सेट ए से ही। ई किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से ही। और हम इस ई को ही आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट for the binary operation स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा? तो यहां लिखेंगे इफ ई के साथ ऑपरेशन हो ए का, या ए के साथ ई का ऑपरेशन हो, हमें ए ही मिले। अब ये ए क्या है? तो ए भी आपके सेट ए का ही एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर ई के साथ ऑपरेशन हो रहा है ए का, या ए के साथ ई का ऑपरेशन हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? ए मिला। और ए भी किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट वे एलिमेंट है जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट आता है। समझ गए ना? हम लोग अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं यहां पर ले लेता हूं कि स्टार जो है ना, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ, मान लेते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो एडिशन ऑफ इंटीजर के लिए अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूं तो हम लोग यहां देखेंगे कि आपका 0 एक इंटीजर है, और 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ कोई अदर इंटीजर लेकर हम उनका सम निकाले। देख रहे हैं ना, एडिशन हम लोग यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ही है तो उनका सम निकाले। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए ले लेते हैं, ए आपका एक एलिमेंट ले लेते हैं। यह क्या है? एक इंटीजर है, और ए के साथ 0 ले लेते हैं। एक बार 0 में ए ऐड करते हैं या ए में 0 ऐड कर देते हैं, तो हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए आप कोई भी इंटीजर ले लो, अगर 0 के साथ उसका सब निकालेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। दैट मीन्स ये 0 जो हुआ आपका क्या हुआ? एक आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ले लेते हैं यहां पे रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहां पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं ए का, या ए के साथ मल्टीप्लाई करूं 1 का, हमेशा ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी रियल नंबर है, उसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करता हूं या 1 में मल्टीप्लाई करता हूं ए को, तो हमेशा ए ही आएगा। यानी कि यहाँ पे 1 क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। समझ गए? तो हमें यहां से क्लियर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसके साथ किसी अदर एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे हमें वही अदर एलिमेंट ही मिलता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, यानी कि एक ही होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता, यूनिक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। इसका हम लोग यहाँ प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट
स्टार जो है आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे होगा ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ये किसी सेट ए पर, नॉन एम्प्टी सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ठीक है, हम लोग यहां ले लेते हैं कि लेट ई बिलोंग्स टू ए, ई क्या है, एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए से, यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, जो आपका ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके लिए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ई क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें पता है जब यूनिक प्रूफ करना होता है ना कि यूनिक, तो हम लोग एक दूसरा भी ले लेंगे एलिमेंट जो मान लेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे कि इफ पॉसिबल लेट, अगर ये पॉसिबल है तब लेट देयर बी अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट E1, मान लेते हैं कि E1 एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा सेट ए से। ठीक है, और इसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए यह आपका E1 भी क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यानी हमने यहाँ दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए, एक E और एक E1 ले लिया। चलिए अब इसके बाद नाउ देखते हैं। अब हम लोग पहले इसको लेके चलते हैं। हमारे पास E जो है, E एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से यहाँ पे E के साथ ऑपरेशन करो A का, या A के साथ ऑपरेशन करो E का, क्या आएगा, A आएगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मान लो ये आपका E1 एक एलिमेंट है, यहाँ देख रहे हैं ना, E1 भी आपका एलिमेंट है सेट A का। तो जब हमने E को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है तो आपका E1 भी उस सेट का एक एलिमेंट है ना जी। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि इस E1 को लिख देते हैं A के जगह पर, क्योंकि A भी आपका सेट A का ही एलिमेंट है और E1 भी आपका क्या है, सेट A का ही एलिमेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा E ऑपरेशन E1 इक्वल टू में E1 ऑपरेशन E इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, E1। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो लिखेंगे पुटिंग E1 इन द प्लेस ऑफ A, क्योंकि देखो दोनों आपके सेट A के ही एलिमेंट है, और जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है, E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर E के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं सेट A के किसी भी एलिमेंट का। तो सेट A का आपका एक एलिमेंट E1 भी है ना जी, तो इसलिए मैंने क्या किया, A के जगह पे E1 कर दिया, तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि E के साथ ऑपरेशन करने पे E1 का हमें क्या मिल रहा है, E1 मिल रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए अगेन हमने दूसरे कंडीशन में यहाँ पे लिया है कि अगर ये पॉसिबल है तो आपका E1 भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो जब आप E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चलते हो तो देयरफॉर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से E1 के साथ ऑपरेशन करें A का,
या ए के साथ ऑपरेशन करें E1 का, हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब हमने E1 को, यहाँ पे E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, तो यहां देख रहा हूं कि E भी आपके सेट ए का ही कोई एलिमेंट है। E भी क्या है? आपके सेट ए का ही एक एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे ई से। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन E1 इक्वल टू में क्या आएगा आपका ई। फॉर ऑल, इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, हमने क्या किया है, तो हमने ए के जगह पे ई रख दिया है, क्योंकि अगर E1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सेट ए का कोई एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये अभी आपका सेट ए का एक एलिमेंट है, जिसके साथ इसका ऑपरेशन करने पे यही एलिमेंट आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है, हमने ई रख दिया है ए के जगह पर। तो यहां लिख देंगे पुटिंग ई इन द प्लेस ऑफ ए। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको ले लेते हैं, ई के साथ ऑपरेशन करने पर E1 का क्या आया है, हमें ई आया है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से ई के साथ E1 का ऑपरेशन करने पे E1 आ रहा है, और ई के साथ E1 का ऑपरेशन करने पे ई आ रहा है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे इन दोनों से देख सकते हैं कि E1 जो होगा ई के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ ऊपर माना था कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन आगे चल के ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से नहीं हो गया कि यूनिक होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 there cannot be more than one identity element। एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है। hence आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, वो आपका यूनिक ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लेंगे।